वर्क एस्टिमेट के बारे में। तो ये हमारे पास एक फिगर है ब्रिक का, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फिगर्स। दिस इज द लेंथ, दिस इज द वेट एंड दिस इज द थिकनेस। इसका लेंथ हमारे पास है 9 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच और इसका थिकनेस जो है वो 3 इंच है। लंबाई जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेचर्स और चौड़ाई को हम कहते हैं हेडर्स और इसके ऊपर जो निशान बना हुआ है इसको हम कहते हैं फ्राक्स। तो ब्रिक वर्क में हम जो बॉन्ड यूज करते हैं, मोस्टली इंग्लिश बॉन्ड आर यूज्ड इन द ब्रिक वर्क्स। ब्रिक वर्क में सीमेंट मोटर जो है रेशियो 1:5 है। ये सीम का मतलब है सीमेंट, एन का मतलब है मोटर। तो 1 का मतलब है सीमेंट और 5 पार्ट हमारे पास है सैंड, जिसको फाइन एग्रीगेट्स कहते हैं। तो हमें पता है कि 100 CFT में 1350 नंबर ऑफ ब्रिक्स आते हैं ग्रीन मोटर के साथ। तो 100 CFT इज इक्वल टू 1350 नंबर। अब इसके नीचे 100 और इसके नीचे भी हम 100 लगाते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इससे आता है 1 CFT। 1350 को जब 100 पर डिवाइड करते हैं तो 13.50 नंबर ऑफ ब्रिक्स। वॉल्यूम ऑफ मोटर जो है मिसाले का हजम 100 CFT में वॉल्यूम में 30 CFT मिसाले का हजम आता है। तो 100 CFT बराबर है 30 CFT। अब इसके नीचे 100 और इसके नीचे भी 100, तो 1 CFT इज इक्वल टू 0.30 CFT। तो इसके बाद सम ऑफ रेशियो करते हैं 1:5 इज इक्वल टू 6, the quantity of cement and quantity of sand। 1/6 5/6 मल्टीप्लाई 0.30 और यहाँ पर 0.30। तो 0.30 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पर डिवाइड करते हैं तो 0.05 और इसको 1.25 तकसीम करते हैं तो 0.04 बैग्स। 0.30 और 5 तकसीम 6 0.25 CFT इसका हजम हो गया। तो हमें पता है एज यू नो दैट 1 बैग इज इक्वल टू 1.25 CFT इसका वॉल्यूम होता है। FPS सिस्टम में 0.035 M3 MKS सिस्टम में, और इसका वजन होता है 50 किलोग्राम और 1 बैग का वजन 112 पाउंड इसका वजन होता है FPS सिस्टम में। और इसका कलर ग्रे होता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का है 10 आवर, यानी 600 मिनट के बराबर होता है। और 1 टन जो है इसमें होते हैं 1000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम 20 बैग के बराबर होता है। और इसका वॉल्यूम 20 बैग का वॉल्यूम हमारे पास है 25 CFT। सीमेंट जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.42। तो यह हमारा टॉपिक था ब्रिक वर्क के बारे में और ब्रिक एस्टिमेट के बारे में। थैंक यू।